टॉप 7 डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूं। और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए है जो लोग बिलिंगुअल है। बिलिंगुअल मींस व्हाट, कि आपको एटलीस्ट 2 भाषाएं बोलनी आनी चाहिए। अब ये 2 भाषा होनी कौन सी चाहिए ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहली भाषा जो आपको आनी चाहिए वो है इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? क्योंकि इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा। इंग्लिश जो है एक जो वर्किंग वर्ल्ड होता है, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके काम करो, चाहे आप हेल्थ केयर में जाके काम करो, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में जाके काम करो, हर जगह की जो वर्किंग लैंग्वेज है यानी कि जो कम्युनिकेशन वहां पर होता है वो होता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश तो मैंडेटरी है, इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। इंग्लिश के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वो एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिस लैंग्वेज की डिमांड है आपकी कंट्री में, जिस लैंग्वेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन योर कंट्री। तो अगर आपको ये दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, पहली होगी इंग्लिश और दूसरी एक ऐसी लैंग्वेज जो डिमांडिंग लैंग्वेज है और जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन योर कंट्री, देन ये जो 7 डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। इन 7 तरह की जॉब्स को आप इजीली कर सकते हो इफ यू आर बिलिंगुअल। तो चलिए जानते हैं इन टॉप 7 डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नंबर 1, ट्रांसलेटर। यूजुअली जो बिलिंगुअल होते हैं वो ट्रांसलेटर बनना प्रेफर करते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रांसलेटर एक हाईली पेड जॉब है। इसमें जो सैलरी पैकेज होता है यानी कि जो ट्रांसलेटर्स हैं उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो काफी अच्छा होता है। तो दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो प्रेफर करते हैं ट्रांसलेटर्स बनना। बेसिकली एक ट्रांसलेटर का जो वर्क होता है वो क्या होता है, तो किसी भी तरह के रिटन डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, बुक्स को ये लोग एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। अब एक सक्सेसफुल ट्रांसलेटर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? तो किसी भी लैंग्वेज में आपका अपर इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक यूरोपियन लैंग्वेज सीख रहे हो तो यूरोपियन लैंग्वेज में आपका एटलीस्ट B2 लेवल होना चाहिए। अगर आपने B2 लेवल कर रखा है देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ ट्रांसलेटर। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं ट्रांसलेशन के, वो भी आप कर सकते हो। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हो तो ये लेवल अचीव करने के बाद वो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ट्रांसलेशन के वो भी आप करिए, क्योंकि जब आप वो करते हो तो आप और ज्यादा एलिजिबल बनते हो ट्रांसलेटर बनने के। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में थोड़ा सैलरी पैकेज का भी आ रहा होगा कि ट्रांसलेटर्स यूजुअली कितना पैसा कमाते हैं, उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो कितना होता है। तो ये डिपेंड करता है वैसे कई सारे फैक्टर्स पे कि किस कंपनी के लिए आप जॉब कर रहे हो, आपका ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपके पास कौन सी डिग्री है, आपने कौन से सर्टिफिकेशन ले रखे हैं, आपका प्रोफिशिएंसी का लेवल क्या है। तो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं एक एवरेज सैलरी पैकेज की बात करूं, अगर आपके पास मान लो 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप इजीली 10 से 12 लाख का पैकेज ले सकते हो एज अ ट्रांसलेटर बन के। देयर आर ऑल्सो सम ट्रांसलेटर्स जिनका सैलरी पैकेज 15 लाख का होता है, 18 लाख का होता है। बट ये वो लोग हैं जिनको थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनकी जो प्रोफिशिएंसी का लेवल है वो काफी अच्छा है। नंबर 2, इंटरप्रेटर। अब एक इंटरप्रेटर कौन होता है? तो एक इंटरप्रेटर वो होता है जो किसी भी तरह के स्पोकन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है या इंटरप्रेट करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रेंच आती है और एक सामने वाला पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूं उसको फ्रेंच नहीं आती, उसको सिर्फ हिंदी आती है। तो हमारे बीच एक इंटरप्रेटर बैठा हुआ है जिसको फ्रेंच भी आती है और जिसको हिंदी भी आती है। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो इंटरप्रेटर है उस सामने वाले पर्सन को हिंदी में समझा रहा है, और जो वो सेकंड पर्सन बैठा है अगर वो मुझसे कुछ बोलता है हिंदी में तो वो इंटरप्रेटर मुझे फ्रेंच में बताएगा। तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या कर रहा है? वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। एक इंटरप्रेटर की जो जॉब होती है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होती है, क्योंकि जब आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हो कहीं पर भी तो वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको इमीडिएटली सुनकर सामने वाले को रिस्पॉन्ड करना होता है, उसको समझाना होता है, तो वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जिसके लिए जरूरत होती है, किसकी जो रिक्वायरमेंट होती है इंटरप्रेटर बनने की, वो क्या होती है? सबसे पहला, आपका किसी भी लैंग्वेज में एटलीस्ट एडवांस्ड लेवल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक यूरोपियन लैंग्वेज सीख रहे हो तो मिनिमम आपके पास C1 लेवल होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम एन इंटरप्रेटर। प्लस इसके भी कुछ शॉर्ट टर्म इंटरप्रिटेशन के कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू बिकम एन इंटरप्रेटर। ट्रांसलेटर्स की तरह ही इंटरप्रेटर्स का जो सैलरी पैकेज होता है वो काफी अच्छा होता है, और यूजुअली जो इंटरप्रेटर्स होते हैं वो अपना खुद का काम भी करते हैं, यानी कि वो ऐसा फ्रीलांसर बन के भी काम करते हैं कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रेटर्स होते हैं, जैसे एक होते हैं मेडिकल इंटरप्रेटर। ये लोग काम करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए या
जो भी हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग वहां काम करते हैं, जहां पर ये लोग इंटरप्रेट करते हैं बिटवीन पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक होते हैं लीगल इंटरप्रेटर। लीगल इंटरप्रेटर कहाँ काम करते हैं? ये लोग काम करते हैं कोर्ट रूम्स में या लॉ ऑफिस में। तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स चलती हैं वहां पर ये लोग इंटरप्रेट करते हैं। ऐसे एक होते हैं कॉन्फ्रेंस इंटरप्रेटर, और भी बहुत तरह तरह के इंटरप्रेटर्स होते हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब करते हैं। ये जो इंटरप्रेटर्स होते हैं जो डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, जैसे एक मेडिकल इंटरप्रेटर है तो मेडिकल फील्ड की जो टर्मिनोलॉजी होती है उस इंटरप्रेटर को वो पता होनी चाहिए। जो एक मेडिकल इंटरप्रेटर है यानी कि उसने उस मेडिकल फील्ड की टर्मिनोलॉजी को बहुत स्टडी किया है, तभी वो उस फील्ड में जाके इंटरप्रेट कर सकता है। तो एक इंटरप्रेटर बनने के लिए यू हैव टू बी फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस एटलीस्ट, एंड you should have a good communication skill as well, plus you should have the ability to think quickly and remain calm under pressure. Number 3, diplomacy and government. As a bilingual आप गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हो। जब आप एज अ बिलिंगुअल किसी भी गवर्नमेंट के साथ काम करते हो तो वहां पर आप एक तरीके से कम्युनिकेशन का माध्यम होते हो, आप एक कम्युनिकेशन का चैनल होते हो बिटवीन 2 कंट्रीज। जब आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हो एज अ बिलिंगुअल बन गए तो अब आप कहाँ काम कर सकते हो? तो यू कैन वर्क विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे यूनाइटेड नेशन, WTO, आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम कर सकते हो। या एम्बेसीज होती हैं या जो डिपार्टमेंट्स ऑफ एम्बेसीज होती है आप यहाँ काम कर सकते हो। प्लस कई बार जो इंटरप्रेटर्स होते हैं जो इस गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं उनको बुलाया जाता है जब भी कई इंटरनेशनल मीटिंग्स हो रही होती हैं या कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं तो वहां पर उनको बुलाया जाता है। अब इस सेक्टर में जब आप काम करते हो तो आप किन लोगों के बीच में इंटरप्रिटेशन करते हो? तो आप इंटरप्रिटेशन करते हो डिप्लोमेट्स के बीच में, आप इंटरप्रिटेशन करते हो जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, आप उनके बीच में इंटरप्रिटेशन करते हो। मेरे खुद के एक फ्रेंड है जो एक फ्रेंच ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर है जो करेंटली एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो पास्ट में उन्होंने ऐसे बहुत सारे डिप्लोमेट्स के साथ में काम किया हुआ है। कई सारे फ्रेंच मिनिस्टर्स को उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन सर्विसेज दी है। नंबर 4, लैंग्वेज टीचर। यू कैन ऑल्सो बिकम अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर। जब आप एक फॉरेन लैंग्वेज टीचर बनते हो तो आप एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हो और वहां पर आप कहाँ जॉब कर सकते हो? तो आप जॉब कर सकते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स होते हैं वहां पर भी आजकल फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, वहां जॉब कर सकते हो। आप इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ा सकते हैं, आप वहां जॉब कर सकते हैं। आप चाहे तो खुद का एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, या एक फ्रीलांस ट्यूटर बन के भी काम कर सकते हो। देयर आर मेनी फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स जो काफी अच्छा अर्न करते हैं। वो एक तरफ कहीं जॉब कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी खुद की कोचिंग चला रहे होते हैं। ये काम मैंने भी किया है। जो फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स होते हैं और जो बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जो बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स है वो लाखों की संख्या में है, वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स है इनके बीच में अभी कोई कंपटीशन ज्यादा है नहीं है, क्योंकि देयर आर वेरी लेस फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, इसलिए ये लोग अच्छी अर्निंग भी कर लेते हैं। प्लस जहां भी जाते हैं इनकी वहां पर मोनोपोली होती है, क्योंकि देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स। नंबर 5, इंटरनेशनल बिजनेस। जो बिलिंगुअल प्रोफेशनल्स होते हैं इनकी काफी हाई डिमांड होती है इंटरनेशनल बिजनेस में। स्पेशली कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स होती हैं जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस। जो कंपनीज होती हैं उन्हें कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज की जरूरत होती है जो उनके कस्टमर्स से उन्हीं की नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए। एंड कंपनीज ऐसे एम्प्लॉयज से ये भी चाहती हैं कि उन कंट्रीज के कल्चरल नुएंसेस को वो समझे, ताकि ये जो कंपनी है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस कर पाए। तो ऐसा बिलिंगुअल आप इन स्पेसिफिक फील्ड्स में जाके भी वर्क कर सकते हो, जॉब कर सकते हो जहां पर इनकी डिमांड होती है। नंबर 6, ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में यू कैन बिकम अ टूर गाइड, ट्रैवल एजेंट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, और इवन यू कैन बिकम अ हॉस्पिटैलिटी स्टाफ। अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में जाके अपना एक सफल करियर बनाना चाहते हो, इसके लिए बेहतर होगा कि आप एक ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स कर लें, या आपने अगर कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉरेन लैंग्वेज आपको आती है, अगर आपको नहीं आती तो देन यू मस्ट लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। और मैं हमेशा जो भी लोग इस सेक्टर में काम करते हैं मैं उनसे हमेशा ये बात जरूर बोलता हूँ कि आपको कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज आना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में आप यूजुअली जो बात करते हो वो कस्टमर से करते हो, फॉरेनर से करते हो, हु कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, राइट। तो अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है प्लस आपने कोई डिग्री ले रखी है और आप इस सेक्टर में जॉब कर रहे हो, देन आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इस सेक्टर में। नंबर 7, हेल्थ केयर सेक्टर।
आप एज अ बिलिंगुअल हेल्थ केयर सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, वेयर यू कैन वर्क विद द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर जॉब करेंगे एज अ मेडिकल इंटरप्रेटर बन के या एज अ मेडिकल ट्रांसलेटर बन के। तो अगर आप इस सेक्टर में जाके जॉब करना चाहते हैं एज अ बिलिंगुअल, तो आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और यूजुअली एज अ मेडिकल इंटरप्रेटर, एज अ मेडिकल ट्रांसलेटर की जॉब आपको बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो रिनाउंड हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी कोई फॉरेन टूरिस्ट है, जो भी मान लो फॉरेनर्स है, अगर वो आपकी कंट्री में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, अपने इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, तो वो किसी रिनाउंड हॉस्पिटल में ही जाएंगे। तो जो वैकेंसीज होती हैं, जो जॉब्स होती हैं, वो यूजुअली आपको वहां मिलती है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जो भी रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर। जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज अ बिलिंगुअल। तो ये थी वो टॉप 7 जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल हु आर बिलिंगुअल। इन 7 जॉब्स में से आप कौन सी जॉब भविष्य में करना चाहेंगे या अभी कर रहे हैं? डू लेट मी नो इन दी कमेंट। एंड इस वीडियो के थ्रू आपको कोई भी हेल्प मिली है, आपको कोई भी नॉलेज मिली है, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए।